देवरा गांव जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था, दिन डलते ही एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता। रात होते ही गांव वाले अपने घरों में दुबक जाते, क्योंकि उन्हें यक्षिनी की कहानी से डर लगता था। एक ऐसी आत्मा जो जंगल में आदमियों को अपनी ओर खींचती और फिर वे कभी वापस नहीं लौटते। लोग कानाफूसी में एक तांत्रिक का भी जिक्र करते, जो गांव में एक वैद्य की तरह दिखता था, पर उसके इरादे काले जादू से भरे हुए थे, ऐसा कहा जाता था। कहानी शुरू होती है अर्जुन नाम के एक साधारण किसान से, जो अपनी पत्नी मीरा और बेटी राधा के साथ गांव में रहता था। देवरा के लोग सीधा सादा जीवन जीते थे। गांव वाले जंगल से लकड़ी, खाने के लिए जड़ी बूटियां और फल लाते थे, लेकिन कई सालों से एक अदृश्य डर उनके जीवन पर हावी था, यक्षिनी की कहानी। अर्जुन का जीवन तब बदल गया जब एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। गांव में कई लोग बीमार हो रहे थे और कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। तांत्रिक ने दावा किया कि वह न सिर्फ बीमारियों का इलाज कर सकता है, बल्कि गांव में फैली हुई अंधकार में शक्ति को भी खत्म कर सकता है। गांव वालों को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी और वे तांत्रिक की शरण में जाने लगे। तांत्रिक ने अर्जुन के परिवार को भी आश्वासन दिया कि वह उनकी रक्षा करेगा, लेकिन अर्जुन को तांत्रिक पर भरोसा नहीं था। वह अक्सर रात में जंगल की ओर जाता और तांत्रिक को अजीब तांत्रिक क्रियाएं करते देखता। एक रात उसने देखा कि तांत्रिक किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह गांव वालों के बीच विश्वास हासिल कर रहा था, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और थी। एक रात अर्जुन और मीरा सो रहे थे, तभी अर्जुन को बाहर से एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज बेहद मोहक और खींचने वाली थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि यह वही यक्षिनी हो सकती है जिसके बारे में गांव में कहानियां फैली हुई थीं। वह डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ बाहर गया। जब वह जंगल के किनारे पहुंचा तो उसे एक परछाई दिखाई दी। वह यक्षिनी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति में एक हमें आभा थी। यक्षिनी ने अर्जुन से कहा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी, लेकिन जो तुझे नजर नहीं आ रहा वह बहुत बड़ा खतरा है। जिस तांत्रिक पर गांव वाले भरोसा कर रहे हैं, वह तुम्हारे गांव को तबाह करने वाला है। उसने मुझे भी बांध रखा है। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह यक्षिनी की बातों पर विश्वास करे या नहीं, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी। यक्षिनी ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह तांत्रिक की असलियत गांव वालों के सामने नहीं लाएगा तो बहुत देर हो जाएगी। अर्जुन ने मीरा से यक्षिनी की बातों का जिक्र किया। मीरा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह तांत्रिक की सच्चाई सबके सामने लाएगा। अगले दिन तांत्रिक ने घोषणा की कि वह पूरे गांव का एक बड़ा अनुष्ठान करने वाला है, जिससे यक्षिनी की शक्ति खत्म हो जाएगी और गांव सुरक्षित हो जाएगा। गांव वाले खुश हो गए और उन्होंने तांत्रिक की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। लेकिन अर्जुन ने जंगल में छिपकर तांत्रिक की गतिविधियों पर नजर रखी। उसने देखा कि तांत्रिक दरअसल यक्षिनी को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए अनुष्ठान कर रहा था। तांत्रिक का उद्देश्य यक्षिनी को आजाद कर उसकी शक्तियों का उपयोग करना था। अर्जुन समझ गया कि अगर यह अनुष्ठान पूरा हो गया तो यक्षिनी की शक्ति बढ़ जाएगी और वह पूरे गांव को तबाह कर सकती है। अब अर्जुन के पास बहुत कम समय था। वह रात को चुपके से जंगल में गया और यक्षिनी से मिला। यक्षिनी ने उसे बताया कि उसे तांत्रिक ने श्रापित कर रखा है और उसकी आत्मा को कैद कर लिया है। यक्षिनी तब तक निर्दोष थी, लेकिन तांत्रिक ने उसे अपने काले जादू में बांध लिया था। अगर तांत्रिक का अनुष्ठान पूरा हो गया तो यक्षिनी को आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा बुरी बन जाएगी और वह गांव को तबाह कर देगी। अर्जुन ने यक्षिनी से पूछा कि उसे कैसे रोका जा सकता है। यक्षिनी ने कहा, तांत्रिक का मंत्र पूरा होने से पहले उसके अनुष्ठान स्थल पर पवित्र जल छिड़कना होगा। तभी उसकी शक्तियां निष्क्रिय हो जाएंगी और मेरा श्राप खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने गांव के पुराने मंदिर से पवित्र जल लिया और मीरा की मदद से तांत्रिक के अनुष्ठान स्थल की ओर बढ़ा। तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू कर दिया था और गांव वाले मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहे थे। जब तांत्रिक का अनुष्ठान शुरू हुआ तो अर्जुन ने अपने हाथ में पवित्र जल और एक लकड़ी की छड़ी लेकर जंगल की ओर दौड़ लगाई।
तांत्रिक ने आग के चारों ओर एक रहस्यमयी रेखा खींची थी, जिसके बीच में कई तरह के प्रतीक बने थे। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके हाथों से काले जादू की ऊर्जा लहराते हुए निकल रही थी। अर्जुन जानता था कि यह उसका आखिरी मौका था, क्योंकि अगर तांत्रिक का अनुष्ठान पूरा हो जाता तो यक्षिनी की शक्ति और भी भयानक हो जाती। लेकिन तांत्रिक को देखते ही अर्जुन को एहसास हो गया कि यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होगी। जैसे ही अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया, तांत्रिक ने उसकी ओर घूरते हुए काले धुएं का एक झोंका उसकी ओर भेजा। अर्जुन ने जल्दी से अपने हाथ से पवित्र जल छिड़का, जिससे वह धुआं फट गया। तांत्रिक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तू मुझे रोक नहीं सकता, मेरे पास देवों की शक्तियां हैं। उसकी आवाज गूंज उठी और चारों ओर बिजली की सी तेज चमक फैल गई। अर्जुन ने बिना किसी डर के तांत्रिक की ओर दौड़ लगाई। तांत्रिक ने एक बार फिर काले मंत्रों का उच्चारण किया और उसकी हथेलियों से अजीब रोशनी की लहरें निकलने लगीं। अर्जुन ने अपनी छड़ी से उन लहरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक की शक्ति बहुत ज्यादा थी। अर्जुन कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शक्ति और धैर्य का संघर्ष। तांत्रिक के पास काले जादू की ताकत थी, पर अर्जुन के पास सच्चाई और साहस की शक्ति। तांत्रिक ने हवा में अपने हाथों को घुमाया और अचानक जमीन से जड़ें निकलकर अर्जुन के पैरों को पकड़ने लगीं। अर्जुन ने तेजी से अपने पास रखा हुआ पवित्र जल उन जड़ों पर डाला, जिससे वे तुरंत मुरझा गईं। तांत्रिक अब सच में गुस्से में आ गया था। उसने अपने मंत्रों को और तेज कर दिया। तू मुझे नहीं रोक पाएगा, मैं अनंत शक्तियों का स्वामी हूं, उसने कहा और एक विशाल अग्नि की लपट अर्जुन की ओर भेजी। अर्जुन ने साहसिकता से अपनी छड़ी को आग की ओर झोंका और फिर से पवित्र जल का उपयोग किया, जिससे आग ठंडी पड़ गई। अर्जुन ने महसूस किया कि तांत्रिक की ताकत उसकी आत्मा के काले इरादों से आती है, जबकि उसकी खुद की शक्ति सच्चाई से। अर्जुन ने एक अंतिम चाल चली। उसने तांत्रिक के चारों ओर बने जादुई घेरे को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत से पवित्र जल छिड़का। तांत्रिक ने महसूस किया कि उसका जादुई घेरा कमजोर हो रहा था। जैसे ही तांत्रिक ने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, उसकी शक्तियां उसे धोखा देने लगीं। तांत्रिक की ऊर्जा अब उसे घेरने लगी थी। उसने अर्जुन पर और हमले करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी ताकत कमजोर हो रही थी। अर्जुन ने अपनी छड़ी से तांत्रिक के अंतिम बचे हुए शक्ति स्रोत को तोड़ा। तांत्रिक चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से डर साफ छलक रहा था। नहीं, यह असंभव है, उसने कहा। अर्जुन ने तांत्रिक के करीब जाकर कहा, तूने गांव को बरसों से डर में जीने पर मजबूर किया है, पर सच्चाई की जीत हमेशा होती है। यक्षिनी की आत्मा आजाद हो गई और उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया। यक्षिनी ने कहा, मैं अब इस श्राप से मुक्त हूं। मैं कभी बुरी नहीं थी। मुझे इस तांत्रिक ने अपने काले जादू में फंसा लिया था। अब मैं अपने असली रूप में जा रही हूं, जहां मुझे शांति मिलेगी। यक्षिनी ने अर्जुन और मीरा से कहा, तुम दोनों ने साहस और सच्चाई का साथ दिया। अब यह गांव सुरक्षित है। तांत्रिक की ताकत खत्म हो चुकी थी और यक्षिनी का श्राप टूट चुका था। अर्जुन की साहस और सत्य के प्रति निष्ठा ने उसे विजयी बना दिया। जैसे ही तांत्रिक की शक्ति का अंत हुआ, उसका शरीर एक धुएं में बदलकर गायब हो गया। अर्जुन विजयी होकर गांव लौट आया और उसकी इस साहसिक लड़ाई ने सभी को सिखाया कि अच्छाई और सच्चाई के सामने कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। If you like this video, please subscribe. Thanks for watching.